Hello students, welcome to our next video. This video is for class 8 students and we are in chapter 12. So in the last video we learned what is exponent, what is power and how to use the rules of exponent and power to solve some of the questions. Now in this video we will learn standard form of writing numbers. So ये standard form होता क्या है ये आपने class 7 में पढ़ा है. You have some idea how to convert a larger number into its standard form. So actually standard form किस लिए हम use करते हैं? Standard form is a way of writing a very large number or a very small number easily. जब हम बड़े बड़े numbers को लिखते हैं larger numbers, तो it is difficult to write these numbers again and again, time consuming and space consuming. So हम क्या करते हैं उसे एक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं जिसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं. तो उस तरह से लिखने से ये ईज़िली लिखा जा सकता है. और स्टैंडर्ड फॉर्म में नॉर्मली हम क्या करते हैं, कोई 1 से 10 के बीच का नंबर लेते हैं एंड उस नंबर को हम जब मल्टीपल ऑफ 10 के मल्टीपल को एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखते हैं. ये जो लाइन अभी मैंने कहा है इसे आप समझने के लिए एक एग्जाम्पल हमें लेना पड़ेगा. सो सबसे पहले रिमेंबर कि हम जो जितना भी बड़ा नंबर है उसे हम 1 से 10 के बीच में लाना होता है हमें, और 1 के 10 के बीच में लाने के बाद उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 के मल्टीपल के साथ जो कि एक्सपोनेंट फॉर्म में होगा. ये लाइन क्या है मैं समझाती हूँ. सो पहले एग्जाम्पल लेते हैं. द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन इज़ 1496. उसमें कितने ज़ीरोज़ लगे हैं? 2 3 5 + 3 8 ज़ीरोज़ लगे हैं. एक लार्जर नंबर है आज यू कैन सी. सो इस लार्जर नंबर को कभी भी आपको लिखना है तो इतना बड़ा नंबर लिखने में ऑब्वियसली डिफ़िकल्टी होगा. सो इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने कहा कि इस नंबर को 1 से 10 के नंबर के बीच लाना है. सो हम क्या करेंगे, इसे एक डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे जहाँ पर डेसिमल के लेफ्ट साइड में जो होल नंबर पार्ट में सिर्फ एक नंबर हमारा रहेगा, बाकी सारे के सारे जो नंबर्स हैं वो डेसिमल के राइट साइड में चला आएगा. तो दैट मीन्स ये जो नंबर टोटल नंबर है डेसिमल हम यहीं पे डालेंगे जहाँ पे सिर्फ डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में ओनली 1 नंबर रहेगा, बाकी सब राइट साइड में चला आएगा. सो इसे हम किस तरह से लिखेंगे. तो नॉर्मली हम जो हमारा जो नंबर है वो कुछ इस तरह से 1496, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 डेसिमल नंबर जब हम देते हैं तो यहाँ पे देते हैं, इस साइड में राइट साइड पर देते हैं. सो हमें क्या करना है, सपोज़ हमारा डेसिमल नंबर यहाँ पे है और हम क्या करेंगे, अभी इस डेसिमल नंबर को शिफ्ट करेंगे यहाँ तक, और हम शिफ्ट कर रहे हैं राइट टू लेफ्ट. रिमेंबर राइट टू लेफ्ट. जब एक बड़ा नंबर हमें दिया गया है एंड इस बड़ा नंबर में आप लोग इसमें पहले से कोई डेसिमल साइन नहीं है, डेसिमल सिंबल नहीं है, पॉइंट नहीं है, तो हम डेसिमल पॉइंट को अभी यहाँ से राइट से लेफ्ट के और क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे. सो कितने पोजीशन हम शिफ्ट कर रहे हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. हमें डेसिमल पॉइंट यहीं पर रखना है क्योंकि डेसिमल के लेफ्ट साइड में सिर्फ एक ही नंबर हमें रखना है. सो हमने 11.11 पोजीशन शिफ्ट किया. सो अभी हमारा नंबर क्या हो जाएगा, रिमेंबर अभी हमारा नंबर हो जाएगा, ये डेसिमल अभी यहाँ पे नहीं है, 1.496. जो नंबर्स हैं वो इसे इस तरह से लिख देंगे, 496 इंटू 10⁻11. हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, ठीक है. सो इसे बोलते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म. सो स्टैंडर्ड फॉर्म आप बोलोगे मैम आपने कुछ 1 से 10 के बीच के नंबर को का बोला था, तो आप देखो अभी ये जो नंबर है वो 1 से 10 के बीच में आता है कि नहीं, क्योंकि हमारे होल नंबर में क्या है, 1 है. सो ये जो नंबर है वो ओनली 1 से लेकर 2 के बीच में आता है. सो ये 1 जो है होल नंबर पार्ट, वो होल नंबर पार्ट हमारा 1 से 10 के बीच का ही रहना चाहिए. और एक कहा था कि मैंने 10 का मल्टीपल रहेगा और एक्सपोनेंट फॉर्म रहेगा. देखो अभी 10 भी है, 10⁻11 का क्या मतलब, ये 10 का मल्टीपल है और कौन से फॉर्म में मैंने लिखा है इसे, एक्सपोनेंट फॉर्म में. तो अभी समझ में आ गया. और एक चीज़ आपको इसी तरह ये एक बड़ा नंबर दिया गया था तो हमने उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह से लिखा. इफ़ यू वांट टू do more exercises or more examples, we will do it later. So
अभी एक छोटा नंबर लेते हैं. द एवरेज डायमीटर ऑफ अ रेड ब्लड सेल इज 0.000005 zeros एंड देन 7. सो ये एक स्मॉलर नंबर है, आप नोटिस कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी इस नंबर में एक पॉइंट दिया गया है और उसके बाद बहुत सारे ज़ीरो के बाद वो नंबर आता है, वो डिजिट एग्जिस्ट करता है. दैट मीन्स ये बहुत ही एक छोटा सा नंबर है. ठीक है, तो इस छोटे से नंबर को हम किस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें. तो ऑलवेज रिमेंबर, जब हम एक बड़ा नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसका 10 का जो एक्सपोनेंट रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा. जब छोटा सा नंबर, छोटा मतलब डेसिमल वाले नंबर को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो उसका जो 10 का जो एक्सपोनेंट रहेगा वो नेगेटिव रहेगा. कैसे, लेट्स सी. सो वी हैव द नंबर 0.12345 सो इसे अगर हम इसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, सो दिस विल बी 7 डिवाइडेड बाय, डेसिमल पॉइंट के बाद कितने प्लेसेस गए हैं, 1 2 3 4 5 6. दैट मीन्स एक के पास 6 ज़ीरोस लगेंगे. सो दिस इज 7 डिवाइडेड बाय 10 to the power 6. एंड आपको जैसे कि पता है, अगर 10 to the power 6 को हम ऊपर ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, 10 to the power -6. देखा, एक स्मॉलर नंबर को जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसका जो 10 का मल्टीपल है वो क्या होगा, वो नेगेटिव आएगा. एंड ये जो इस साइड में जो नंबर है, लुक, ये जो नंबर है वो 1 से 10 के बीच में है. 7 1 से 10 के बीच में है. सो स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है 7 × 10 to the power -6. इस तरह से हम करते हैं. और एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करो, 0.12345 यहाँ पे हमने डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया, तो यहाँ पे हमारा 10 का जो पावर है वो पॉजिटिव में बढ़ता गया. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डेसिमल पॉइंट यहाँ पर है, हम क्या कर रहे हैं, अभी राइट के तरफ शिफ्ट कर रहे हैं. 1 राइट इस तरफ शिफ्ट कर रहे हैं. ये लेफ्ट से राइट गया, ये राइट से लेफ्ट जा रहा है. देखो 1 2 3 4 5 एंड 6. आप 7 के बाद डेसिमल पॉइंट यूज़ कर रहे हो. डेसिमल पॉइंट ज़रूरत नहीं है 7 के बाद, क्योंकि 7 के बाद और कोई नंबर्स नहीं है. सो क्योंकि हमने अभी डेसिमल पॉइंट को कितने प्लेसेस शिफ्ट किया, 7 प्लेसेस शिफ्ट किया. सो दिस विल बी 6 प्लेसेस, 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस. सो दिस इज 7 × 10 to the power -6. -6 किस लिए, क्योंकि हम राइट साइड में शिफ्ट कर रहे हैं. लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव रहेगा, राइट साइड में शिफ्ट करेगा तो नेगेटिव रहेगा. ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा. सो कुछ एग्जांपल करते हैं ताकि आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आए. सो दिस इज कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म. सो लुक, दिस इज अ स्मॉलर नंबर आई हैव गिवन, क्योंकि ये डेसिमल वाला नंबर है. डेसिमल के ज़ीरो के, बहुत सारे ज़ीरो के बाद वो नंबर आता है. तो लेट्स डू इट. इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरह से कर सकते हैं, पहले इसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं. 564 p/q में 564 डिवाइडेड बाय, एक में कितना ज़ीरो लगना चाहिए, पॉइंट के बाद जितने प्लेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो दिस इज 10 to the power 9. एंड इस 10 to the power 9 को हम ऊपर ले जाएंगे. सो दिस इज 564 × 10 to the power -9. अभी क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं हुआ है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा जो है, ये नंबर जो इस साइड में जो नंबर है वो 1 से 10 के बीच में रहना चाहिए. 1 से 10 के बीच में रहना चाहिए मतलब ये एक कुछ डेसिमल नंबर होना चाहिए और डेसिमल के लेफ्ट साइड में सिर्फ एक नंबर रहना चाहिए. सो हमें दैट मीन्स इस नंबर के यहाँ पे डेसिमल पॉइंट पुट करना है. यहाँ पे पुट करना है मतलब हम राइट से चलेंगे, क्योंकि एक बड़ा नंबर है, राइट से लेफ्ट तक आएंगे. 1 2 पोजीशन हम शिफ्ट कर रहे हैं. सो दिस इज 5.64. क्योंकि हमने 2 पोजीशन लेफ्ट में शिफ्ट किया है तो 10 का पावर +2 हो जाएगा, और ये जो पहले से 10 to the power -9 था उसे रहने दो. सो अभी हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंट के रूल यूज़ करेंगे. 10 का पावर 2 10 का पावर 9 बेस इक्वल है तो एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे. 2 में -9 ऐड हो गया तो वो क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा. सो दिस इज व्हाट द स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर दिस नंबर इज. ओके, ये हो गया इस नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म. आपको समझ में आ गया, आई होप. सो ऑलवेज ट्राई टू keep the standard form in such a way that the number will lie between 1 to 10. अभी देखो होल नंबर पार्ट में कितना है, 5 है.
दैट मीन्स इस नंबर जो है वो 1 से 10 के बीच में लाई करता है। जब तक आप इस फॉर्म में नहीं लाए हो तब तक वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहीं पे छोड़ देते हैं, बिना पॉइंट दिए हुए यहीं पे छोड़ देते हैं, तो वो रॉन्ग है। तो आपको क्या करना है, इस फॉर्म में लाना है, उसके बाद फिर से इसे कन्वर्ट करना है पॉइंट डेसिमल नंबर में। ठीक है, सो लेट्स मूव टू अनदर वन। सो आप देख सकते हो ये एक डेसिमल नंबर नहीं है, तो यहाँ पे एक नंबर के राइट साइड में बहुत सारे ज़ीरोज़ लगे हैं, दैट मीन्स एक बहुत बड़ा नंबर है। सो इस नंबर को आप इजीली कर सकते हो। किस तरह से करना है, कितने यहाँ से डेसिमल नंबर से कितने शिफ्ट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 पॉइंट शिफ्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे 2 एक ही नंबर यहाँ पे राइट साइड लेफ्ट साइड में रहेगा। सो दिस इज़ 2.16, और जितने सारे जीरोस लगे हैं उनके लिए हम 10 टू द पावर कितने प्लेसेस के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लेसेस, 10 टू द पावर 10। पॉजिटिव में 10 आएगा क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, राइट से लेफ्ट की ओर जा रहे हैं। यहाँ पे देखो हमने क्या किया, शिफ्ट किस तरह से शिफ्टिंग करना है, यहाँ पे डेसिमल यहाँ पे लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा तो नेगेटिव में आएगा, देखो नेगेटिव में। ठीक है, सो ये रहा हाउ टू कन्वर्ट इट टू स्टैंडर्ड फॉर्म, एंड ये है स्टैंडर्ड फॉर्म को हम यूजुअल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू यूजुअल फॉर्म, यूजुअल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, लेट्स सी। सो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हमारे पास फ्रैक्शन है उसे हम, सॉरी डेसिमल है उसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। सो दिस इज 3614, पॉइंट के बाद 3 प्लेसेस हैं, सो 10 टू सो दिस इज 10 टू द पावर 3, 1 2 3 इंटू ये 10 टू द पावर 6 है। सो यहाँ के 3 जीरोस, इसके 3 जीरोस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर नीचे है। सो दिस इज 3614 इंटू इसके 3 जीरो और इसके 3 जीरो कैंसिल हो गए, तो ऊपर के ओर सिर्फ 3 जीरोस रहेंगे। सो दैट इज 3614, ये 3 जीरो जो है वो मल्टीप्लाई कर लो, ओपन करके लिख लो। सो दिस इज द यूजुअल फॉर्म। नाउ फॉर दिस नंबर क्या करेंगे, सो 3 इंटू 10 टू द पावर -8, 3 इंटू 10 टू द पावर -8 को हम +8 कर लेते हैं, नीचे ले आते हैं 10 टू द पावर 8। सो ओके, सो दिस इज 3 डिवाइडेड बाई 1 में 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरोज हैं। दैट मीन्स हमारा जो डेसिमल पॉइंट है उसके बाद 8 प्लेसेस रहेगा, जिसमें से लास्ट प्लेस होगा 3 का। सो दैट मीन्स हमें 7 जीरोज देना है एंड लास्ट प्लेस 8 में 3 रखेंगे। सो दिस इज द यूजुअल फॉर्म। आपको डेसिमल नंबर्स को फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना आता होगा, आई होप। सो ये आपको समझ में आ गया होगा, आई गेस। सो लेट्स लर्न हाउ टू ऐड 2 नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। दिस इज वन एग्जांपल आई हैव टेकन। ओके, दिस एग्जांपल सेज mass of earth is 5.97 into 10 to the power 24 kg, and mass of moon is 7.35 into 10 to the power 22 kg, and what is the total mass? So ऐड करेंगे मास को, दैट मीन्स ये एंड ये ऐड करेंगे, 5.97 into 10 to the power 24 प्लस 7.35 into 10 to the power 22। सो पहले ये देखो कि उनके एक्सपोनेंट्स, जो उनके 10 के जो एक्सपोनेंट है वो इक्वल है कि नहीं। यहाँ पे 10 का एक्सपोनेंट 24 है, यहाँ पे 10 का एक्सपोनेंट 22 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को सेम करना पड़ेगा। 22 में हम और कुछ अपने आप तो ऐड नहीं कर सकते, हम 24 को 22 में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो वी कैन डू 5.97 इंटू इसमें से 10 टू द पावर 2 निकाल लो, इंटू 10 टू द पावर 22 हो गया। ये 22 ये 2 हमने इसे अलग अलग कर लिया, प्लस 7.35 इंटू 10 टू द पावर 22। अभी दोनों के पास सेम एक्सपोनेंट्स हैं। अभी ये जो बच गया इसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5.97 इंटू 10 टू द पावर 2 मतलब 100। अगर 5.97 में आप 100 मल्टीप्लाई कर लेते हो तो वो हो जाएगा 597 इंटू ये 10 टू द पावर 22 रहा, प्लस 7.35 इंटू ये 10 टू द पावर 22 रहा। तो ये दोनों को अभी हम कॉमन ले लेते हैं। सो इफ़ विल टेक 10 टू द पावर 22 कॉमन, सो यहाँ पे बच गया मेरा 597 प्लस यहाँ पे बच गया मेरा 7.35। सो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो 10 टू द पावर 22 जो है वो हम पीछे ले जाएंगे, और ये जो है हम इसके एडिशन को आगे ले आएंगे। 7 + 7 इज़ 14, 9 + 1 इज़ 10 एंड दिस इज 604.35। और ये जो 10 टू द पावर 22 वो आगे मल्टीप्लाइड था, वो आगे रखो या पीछे रखो सेम थिंग है, बट पीछे रखना ज़्यादा
अप्रोप्रिएट रहेगा, ठीक है। सो दिस इज नाउ 604.35 इंटू 10⁻22 kgs। आई होप इस तरह से आप एडिशन कर सकते हो फ्रैक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म के नंबर्स को। सो स्टैंडर्ड फॉर्म में जब आपके पास जो एक्सपोनेंट्स इक्वल नहीं होते हैं तो ट्राई करना दोनों को इक्वल करने के लिए। तो हमने सिर्फ इन दोनों को अलग किया, 2 को अलग कर लिया, 22 को अलग कर लिया, एंड 2 जो हमारा अलग हुआ वो उसे हमने अपने नंबर में ऐड कर लिया, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लिया। सो इस तरह से आप स्टैंडर्ड फॉर्म के नंबर्स के सारे मैथ्स कर सकते हो। आई होप तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। थैंक यू।